अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वनीला केक की रेसिपी। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए आज मैं 1K का केक बनाऊँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम एक स्ट्रेनर रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जब भी आप केक में ऐड करते हैं तो आप इसकी एक्सपायरी जो है वो चेक करके ऐड करिए करें, वरना इससे जो है हमारा स्पंज जो है वो ख़राब हो जाता है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से छान लिया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने एक और बाउल लिया है, इसमें हमने ऐड किया है 4 अदद अंडे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है वो अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। अब यहाँ पर पहले हम अंडों को 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंडों को बीट करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी हमने यहाँ पर 3/4 कप ली है और मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल दानेदार शुगर होती है उसका यूज़ किया है। अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी चीनी बची है सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने चीनी को यहाँ पर इसमें ऐड किया है। अब हम इसको इतनी देर बीट करेंगे जब तक कि जो हमारे एग्स हैं वो अच्छे से फॉर्मी फॉर्म में ना आ जाए। देखिए एग्स जो है वो हमारे कितने फ्लफी से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनकी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल लिया है, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बीटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको बीटर से मिक्स किया है। अब यहाँ पर बीटर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमारा बाउल जो है वो थोड़ा छोटा है, तो हम इस मिक्सचर को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पर जो हमने ड्राई मिक्सचर लिया था ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और विस्क की मदद से बिल्कुल आराम से इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको फोल्ड करना है। इसी तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्राई मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। अगेन इसको फोल्ड करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर हमने 1/4 कप मिल्क लिया है। मिल्क जो है वो हमने रूम टेम्परेचर का यूज़ करना है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो मिल्क भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर जितना भी ड्राई मिक्सचर है ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जितना भी मिक्सचर था ये सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर विस्क को हम एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक स्क्वायर शेप का मोल्ड लिया है। मोल्ड को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बैटर तैयार होता है ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। बैटर ऐड करने के बाद 1 से 2 बार हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर हम इसको बेक करेंगे। तो हम इसको ओवन में बेक करेंगे 180 पे। तो ओवन को हमने पहले ही 10 से 12 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब यहाँ पर हम इसको ओवन में रखेंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तो यहाँ पर हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप विपिंग क्रीम ली है, इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। तो देखिए क्रीम हमारी यहाँ पर अच्छे से विप हो चुकी है। अब बीटर को हम एक साइड पे रख देंगे। 30 to 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक स्कीवर की मदद से केक को चेक करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं स्कीवर बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। अब यहाँ पर हम केक को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। केक हमारा यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसकी साइड्स को लूज़ कर लेंगे नाइफ़ की मदद से
और बिल्कुल आराम से अब यहाँ पर हम इसको टर्न कर लेंगे और बिल्कुल आराम से हम मोल्ड को उठाएंगे और अब यहाँ पर हम बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और इतना स्पंजी सा हमारा जो स्पंज है वो बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा स्पंज जो है वो बनकर तैयार है। अब बिल्कुल एहतियात से हम दोबारा से इसको सीधा कर लेंगे और अब यहाँ पर हम इसकी लेयर्स कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी लेयर्स कट कर लिया है। इसको हमने 3 लेयर्स में कट किया है और आप इसका स्पंज भी चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना प्यारा और कितना स्पंजी इसका टेक्सचर है। और यहाँ पर जो इसकी लेयर्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट कट हुई है। अब इनको हम एक साइड पे रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम केक का एक पीस लेंगे और इसको हम मिल्क से अच्छे से सोक कर लेंगे। मिल्क से सोक करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर वाइट चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगेन हम इसके ऊपर एक केक की लेयर लगाएंगे। इसको भी हम मिल्क से सोक करेंगे। मिल्क से सोक करने के बाद क्रीम की लेयर लगाएंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। देखिए इस पर भी हमने क्रीम की लेयर लगा ली है। दोबारा से यहाँ पर हम इस पर चॉकलेट की लेयर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर केक की फाइनल लेयर ऐड करेंगे। इस लेयर को भी हम मिल्क से अच्छे से सोक कर लेंगे। मिल्क से सोक करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको क्रीम से कवर कर देंगे और क्रीम को हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको स्प्रेड करना है कि हर जगह पर हमारी जो क्रीम है वो इक्वली आए। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके साइड्स को भी हम कवर करते जाएंगे। देखिए साइड्स को हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर के पार्ट को भी प्लेन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर रेड जेल ऐड करेंगे और इसको हम लेवल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जेल ऐड कर दिया है। अब इसकी साइड्स पे हम इस तरह से ड्रॉपिंग कर लेंगे। चारों साइड पे हम इसके इस तरह से ड्रॉपिंग करेंगे। देखिए चारों साइड पे हमने इस तरह से इसके ड्रॉपिंग कर ली है। अब इसके जो साइड्स हैं इन पे हम डिज़ाइन कर लेंगे। ये चारों साइड पे हमने इस तरह से इसके डिज़ाइनिंग कर ली है। अब यहाँ पर भी इसके ऊपर हम इसके साइड्स पे डिज़ाइन कर लेंगे। देखिए चारों साइड पे हमने इसके इस तरह से बॉर्डर बना लिया है। तो अब यहाँ पर हम इस पर यूट्यूब का लोगो बनाएंगे क्योंकि ये हमारा जो केक है 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के लिए बनाया है हमने। तो अब यहाँ पर हम इसका लोगो बनाएंगे और इसको अब हम स्पून से लेवल कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो हमारा लोगो है ये भी बन चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का जो केक है वो बिल्कुल कंप्लीट है। इसके नीचे हम एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ज़बरदस्त हमारा जो केक है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। मैं आपको इसकी लेयर्स भी चेक कराती हूँ और देखिए माशाल्लाह से आप इसका स्पंज भी चेक कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बनकर हमारा जो केक है ये रेडी हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।